अब घी लेने के लिए जैसे ही अंदर गए, एक कुत्ता आया और एक कुत्ता मुख में बाटी भर करके भागने लगा। इतने में नामदेव जी महाराज ने देख लिया। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते से कहा, अरे भगवान जी रुको, भगवान जी रुको, बाटी में घी लगा के ले जाओ। तो सज्जनों, नामदेव जी महाराज कुत्ते में भी भगवान के दर्शन करते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। आग, तो लोग आए दौड़े दौड़े, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ ना। ये पानी रखो भैया, जिसको पीना है वहाँ पे पी लेंगे ना, बीच में बताओ, ये पानी डिस्टर्ब करते हैं, जिसको पीना होगा उठ के पी लेंगे, आप रख दो। बोले भागवत महापुराण की। तो नामदेव जी महाराज जो थे, एक बार इनकी कुटिया में आग लग गई। अब लोग आए आग बुझाने के लिए, तो नामदेव जी महाराज ने मना कर दिया, अरे कोई आग मत बुझाओ। बोले क्यों? बोले आज मेरे भगवान जी आग के रूप में मेरे घर आ गए, अग्नि के रूप में मेरे घर आ गए। अब लोगों ने कहा चलो ये नहीं बुझान दे तो सब जल जान दो। ठंड थी, ठंड का टाइम था। बोले रात में जब कड़ाके की ठंड में ठंडे मरेगा तो कोई भी अपने घर से गांधी रजाई में मत देना। लोग चले गए। अब सब लोगों ने मीटिंग कर ली कि रात में देखेंगे कि नामदेव ओढ़ करके क्या सोता है। अब नामदेव जी महाराज का पूरा घर जल गया, गाड़ी रजे सब जल गई। एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, हे गोविंद जैसा तू रखे ऐसा रह लूंगा। अब लोग जैसे ही सुबह सुबह पहुंचे कि चलो देखे तो सही आखिर हुआ क्या। ठंड के कारण बच्चा भी है कि चल बसा, तो लोग सब आए। अब जैसे ही लोग आए सज्जनों, तो नामदेव जी महाराज का बढ़िया पक्का मकान जहाँ पर पड़े हुए थे और बढ़िया अच्छा गद्दा लगा हुआ और बढ़िया रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं। लोगों ने कहा हो ये क्या हो गया। नामदेव जी महाराज से पूछा, अरे नामदेव जी ये अचानक रात में कैसे हो गया। बोले ये तो सब मेरे प्रभु की कृपा है। लोगों ने कहा हमको भी बता दो ये कैसे बन गया मकान, गादी और रजाई। नामदेव जी महाराज ने कहा लगो अपने अपने घर में आग, तो भगवान करेंगे। तो सज्जनों, नामदेव जी महाराज जो है ना, हर वस्तु में भगवान के दर्शन करते हैं। आज भगवान विदुर और विदुरानी के घर भोजन करते हैं साहब। भगवान को रोज भोग लगाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। जरा हाथ खड़े करना, कौन कौन भगवान को भोग लगाता है रोज? बस एक तो ही भगवान को भोग लगाना चाहिए साहब। आज विदुरानी भगवान को भोजन करा रही है, इसलिए रोज भगवान को भोजन का भोग लगाना चाहिए साहब। कभी घर में रोटी बने तो 2 रोटी में घी लगाओ, शक्कर रखो, भगवान के सामने रखो और पानी घुमा दो और भगवान से कहो कि भगवान भोजन करो। कभी बाटी बने तो बाटी का भोग लगाओ, और कभी घर में लड्डू बने तो 5 लड्डू एक थाली में रखो और थाली में रख करके भगवान के सामने ले जाओ, लो प्रभु भोग ग्रहण करो। लड्डू बने तो 5 लड्डू का भोग लगाओ भगवान को साहब। चिंता मत करना, एक भी लड्डू गायब नहीं होएगा, ये 5 अपने खाना है पाछा। और जिस दिन 5 लड्डू में से 1 लड्डू गायब हो गया, समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए। और कभी घर में कुछ नहीं बने तो दूध का भोग लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, जो घर में बने साथ भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राधे श्याम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान से कहिए कि हे भगवान हमने आपको भोग लगाया है तो भगवान भोजन ग्रहण करें। तो भगवान को रोज भोग लगाना चाहिए साहब। आज भगवान जो है दुर्योधन के 56 मेवा को त्याग देते हैं और विदुर जी के घर के लेके छीन के खाते हैं साहब। विदुरानी खुश हो रही है, नाच रही है, और विदुरानी कह रही है, क्या कह रही है? नाचो में मोरन से आ